ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। दोस्तों 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन अयोध्या में होने जा रहा है। ऐसे में सभी के घरों में मंदिरों से कुछ चावल आए हैं और दीपक प्रज्वलित करने के लिए बोला गया है। श्री राम की ज्योति कब जलानी है, किस समय जलानी है और ये दिए आपको कहाँ जलाने हैं, कितने दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं और ये जो मंदिर से चावल आए हैं इन चावलों का क्या करना है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों 22 जनवरी का दिन हम दीपावली के पर्व की तरह इसको मनाएंगे। कितने दिए आपको जलाने हैं तो आप कम से कम 11 या 21 दिए इस दिन जला सकते हैं। अब बात आती है कि हम इन्हें पुराने दिए जलाएं या नए दिए जलाएं। तो दोस्तों यदि आपके घर में दीपावली के बचे हुए पुराने दिए रखे हैं लेकिन वो दिए कोरे होने चाहिए, जले हुए दिए ना हो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, तो आप उन दियों को जला सकते हैं। अन्यथा आप नए दिए लेकर भी जला सकते हैं। अब बात आती है कि ये हम 21 दिए जो जलाएंगे ये हमको कहाँ जलाने हैं। तो दोस्तों आपके मंदिर में या आपके घर में जहाँ पर भी भगवान राम की तस्वीर है, विष्णु जी की तस्वीर है, कृष्ण जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, फोटो है, तो यहाँ पर आपको ये दिए जलाने हैं। साथ ही आपको एक अखंड दीपक जलाना है। ये जो आप 21 दिए जलाएंगे इनमें से आपको एक अखंड दिया जलाना है। वो आपकी इच्छा है, चाहे तो आप इसे घी का जला सकते हैं या आप तिल के तेल का जला सकते हैं। 21 दियों में से एक आपका अखंड दीपक होगा और 2 दिए जो आपका मेन गेट है जहाँ से आप अपने घर में प्रवेश करते हैं उसके दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट, ये दिए जलाने हैं आपको। ये दिए आपको लंबी बाती के जलाने हैं। बस दिए का मुख ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा की ओर ना हो। बाकी बचे हुए दिए जैसे हम दिवाली पर जलाते हैं, घर की चौखट पर, अलमारी पर, सीढ़ियों पर, छत पर, जहां आपका मन करे, रसोई में, भगवान राम के आने की खुशी में, भव्य मंदिर के उद्घाटन की खुशी में आप अपने घर में दिए लगा सकते हैं। ये दिन एक दिवाली के रूप में फिर से मनाया जाएगा। बस राम नाम की आपको ज्योति जलानी है तो आपकी अखंड ज्योति होनी चाहिए। 24 घंटे ये दिया आपका प्रज्वलित होना चाहिए। अब बात आती है कि ये 21 दिए हमें किस समय जलाने हैं। तो दोस्तों संध्या काल में, प्रदोष काल में, सूर्यास्त होने के बाद ये दिया आपको जलाने हैं। अब बात करते हैं कि जो मंदिरों से चावल आए हैं उनका क्या करना है। तो दोस्तों ये जो मंदिर से चावल आए हैं 22 तारीख को सोमवार के दिन आपको नहा धो करके इन चावल का तिलक लगाना है। बाकी जो बचे हुए चावल हैं जब कभी भी आप अयोध्या मंदिर जाए तो इन चावलों को वहाँ पर आपको लेकर जाना है और भगवान श्री राम के चरणों में आपको अर्पित करना है। तो इन चावल को उठा करके अपने मंदिर में रख लीजिए और जब भी कभी आपका अयोध्या जाने का अवसर पड़े तो वहाँ पर ले जाकर इन चावलों को भगवान राम के मंदिर में आप अर्पित कर सकते हैं। हो सके तो सभी के घरों पर एक ध्वज जरूर लहराना चाहिए। जिस तरीके से मंदिर पर ध्वज लहरा रहा है केसरिया रंग का, इसी तरीके से आपको अपने घरों पर एक झंडा लहराना है जिस पर श्री राम लिखा हो या किसी का भी देवी देवता का नाम लिखा हो। ये जरूरी नहीं कि श्री राम हो, कैसा भी हो, किसी का नाम लिखा हो उसको आपको अपने घर पर लगाना है भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए। दोस्तों यदि आपके घर के पास में कोई विष्णु का मंदिर है तो आपको एक वैजयंती माला लेनी है। ये आपको किसी भी पूजा की शॉप पर मिल जाएगी। तो ये वैजयंती माला आपको ला करके 22 तारीख को भगवान विष्णु को पहनानी है। जिस दिन भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो कहते हैं जो भक्त भगवान विष्णु को वैजयंती माला पहनाता है उसके घर परिवार में कभी कोई संकट नहीं आता, घर परिवार में खुशी का माहौल होता है। अब बात आती है कि किसी के घर के पास मंदिर नहीं है तो वो क्या करे। तो दोस्तों यदि आपके घर में भगवान विष्णु की कोई मूर्ति है जो कि भगवान राम के ही स्वरूप हैं तो उन पर भी आप वैजयंती माला अर्पित कर सकते हैं। घर पर भी नहीं मूर्ति है तो किसी मंदिर में किसी पंडित जी को आप उस वैजयंती माला का दान कर सकते हैं। इसका भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा लेकिन माला आपकी वैजयंती होनी चाहिए। इसे आप किसी भी पूजा शॉप से, दुकान से लेकर आ सकते हैं। अब बात आती है कि दिए प्रज्वलित कर दिए, अखंड ज्योत जला दी है और वैजयंती माला भी अर्पित कर दी है। अब भोग क्या लगाना है। तो भोग लगाने के दोस्तों कई फायदे होते हैं। इसके लिए आपको गुलदाना लेना है, दही लेनी है। इन दोनों का भोग आपको अलग अलग लगाना है। भगवान राम के स्वरूप, चाहे वो आपके भगवान जी की तस्वीर हो, भगवान विष्णु की हो, कृष्ण जी की हो, तीनों का कोई सा भी मंदिर हो, चाहे आपके घर पर हो, तो आप इन तीनों में से किसी भी भगवान को इन दोनों चीज़ों का, गुलदाने का और दही का भोग लगाएं। साथ ही ध्यान रखें कि भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें और इस प्रसाद को मंदिर में रखने के बाद में, जहाँ पर भी आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, 5-10 मिनट रखने के बाद में उस भोग को अपने घर के परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब में आपको बांटना है। इसके अलावा इस दिन आपको एक और उपाय करना है जो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर में जाकर करना है। भगवान शिव माता पार्वती के मंदिर में भी नहीं जा सकते तो इसको आपको अपने घर पर करना है। इसमें आपको जो चौथा उपाय करना है, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सबके नाम की आपको एक एक सुपारी लेनी है, चाहे वो सदस्य आपके घर में है चाहे घर से बाहर रहते हैं। तो जितने भी सदस्य आपके घर में मौजूद हैं उन सब की सुपारी लेनी है। अब आपको भगवान शिव माता पार्वती के मंदिर में जाना है। मूर्ति के आगे 2 सुपारियों को आपको चढ़ा देना है।
वहाँ पर आपको इन सुपारी को थोड़ी देर रखना है। और इसके बाद अगर मंदिर में भी नहीं है, घर पर शिव पार्वती हैं, तो वहाँ पर आप इनको रख सकते हैं। लेकिन शिव पार्वती होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पर केवल शिवलिंग है या शिव जी की मूर्ति है, दोनों की साथ में होनी चाहिए। घर में है तो घर में रख सकते हैं, सुपारी को थोड़ी देर रखें और उसके बाद इन्हें उठा करके किसी भी नदी तालाब में आप समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके परिवार में खुशियाँ दौड़ी चली आएंगी, कभी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।